सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पत्रकारिता। पत्रकारिता है उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। देखिए, पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। यानी पत्रकारिता है उसका संबंध होता है सूचनाओं को संकलित करना और संपादित कर आम जनता या पाठकों तक पहुंचाने से है। और इसके अंदर देखिए, हर सूचना समाचार नहीं होती। ये भी ध्यान रखें कि समाचार क्या होते हैं, कि हर सूचना है वो समाचार नहीं होता। समाचार कहते किसे, देखिए, समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट से है संबंध जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसे समाचार बोलते हैं। अब समाचार बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, देखिए, किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता होनी जरूरी है, जन रुचि होनी जरूरी है, निकटता होनी जरूरी है, अनोखापन होना जरूरी है, टकराव और संघर्ष होना जरूरी है, महत्वपूर्ण लोग होने जरूरी है, उपयोगी जानकारी जरूरी है और पाठक वर्ग जरूरी है। यानी जो समाचार है उसके ये प्रमुख तत्व है जिससे समाचार बनते हैं। इसके लिए नवीनता, जन रुचि, निकटता, अनोखापन, टकराव, संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी और पाठक वर्ग होने जरूरी है। पत्रकारिता है उसका संबंध देखिए केवल समाचारों से नहीं है, उसमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। यानी कि जो पत्रकारिता है उसमें समाचार ही नहीं होते, उसके साथ साथ संपादकीय लेख भी होता है, कार्टून भी होते हैं और फोटो भी उसमें होती है। समाचार जो होता है वो जल्दी में लिखा गया इतिहास है। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार होती है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। ये समाचार की परिभाषा ही है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। किसी घटना या विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए बहुत जरूरी है कि वह नया यानी ताज़ा हो। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज़ है। तो देखिए, समाचार की ये परिभाषाएं थी। कोई किसी तरह से पेश करे कि समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है, बिल्कुल बात सही है। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है, बिल्कुल सही बात है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती, बात सत्य है। किसी घटना की रिपोर्ट है वही समाचार है, सही बात है। किसी भी घटना या विचार, समस्या के समाचार बनने के लिए बहुत जरूरी है कि नया होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, इसीलिए कहा गया है न्यू है वही न्यूज़ है। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिसे घटित होने के लिए वर्षों लग जाते हैं, यानी टाइम लगता है, इसलिए घटना का ताज़ा होना जरूरी भी नहीं है। देखो, ऊपर ये कहा गया है कि ताज़ा होनी चाहिए, न्यू है तो वो न्यूज़ है, लेकिन साथ साथ में ये भी बताया गया है कि कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिसे घटित होने में वर्षों लग जाते हैं, इसलिए घटना का ताज़ा होना जरूरी भी नहीं है। नवीनता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा भी होता है। और इसमें ध्यान रखें कि समाचार में ये नहीं आते कुछ चीज़ें, जैसे भूत प्रेत के किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते। पत्रकार समाचार में निजी राय न व्यक्त करे, क्योंकि वो अपनी निजी राय देगा तो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होगी। और पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। दोनों तरफ वो जो भी बात कहे, दोनों का पक्ष रखे। जिस पक्ष से बोले तो उसका पक्ष भी बताएं, दूसरे का पक्ष भी बताएं। संपादकीय पृष्ठ को समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि समाचार पृष्ठ का महत्वपूर्ण पृष्ठ किसे माना जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है संपादकीय पृष्ठ। अब देखिए, पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता है उसके कई प्रकार है, जिसमें से नंबर 1 खोज परक पत्रकारिता। अब नाम ही ऐसा है कि खोज परक, यानी छानबीन करके ऐसी घटनाएं, सूचनाएं जो सामने लाएंगे जो छुपाने योग्य हो या छुपाना चाहते हैं, जैसे जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने और छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। जैसे भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियाँ किसी ने की है, उनको सामने लाने की कोशिश करता है। और खोजी पत्रकारिता का नया रूप टेलीविज़न में उसे बोला जाता है स्टिंग ऑपरेशन। भारत में अभी ये जो खोजी पत्रकारिता है वो अभी से सब काल में ही है, मतलब अभी उसका बचपन ही है। ये समझिए कि अभी शुरुआत हुई है इस पत्रकारिता की, खोज परक पत्रकारिता की। जो भी कोई भ्रष्टाचार करता है, अनियमितताएं, गड़बड़ी हैं, उनको सामने लाने की जो कोशिश करते हैं या स्टिंग ऑपरेशन के रूप में करते हैं, वो है खोज परक पत्रकारिता। उसके बाद में बात करते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। इसमें संसदीय क्षेत्र, न्यायालय क्षेत्र या पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल, विज्ञान, विकास, अपराध पत्रकारिता, फैशन पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, ये शामिल होते हैं।
जो विशेष रूप से जो विशेष है, जैसे विज्ञान है, विकास है, अपराध है, फैशन है, तो इससे संबंधित जो पत्रकारिता होती है वो है विशेषीकृत पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता। देखो सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना, ये होता है वॉच डॉग पत्रकारिता। नाम से पता चल रहा है वॉच डॉग, यानी कि डॉग होता है वो, ये समझिए कि डॉग जो है वो निगरानी रखता है। इसी तरह सरकार के जो कामकाज है उस पर जो निगरानी रखे उसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाने वाली पत्रकारिता कहलाती है एडवोकेसी पत्रकारिता। यानी ऐसी पत्रकारिता जिसमें किसी खास उद्देश्य को लेकर कोई जनमत तैयार करे और उससे संबंधित बात करे तो वो होती है एडवोकेसी पत्रकारिता। उसके बाद में है पीठ पत्रकारिता। पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, प्रेम संबंधों, फिल्मी गपशप, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की जो पत्रकारिता है वो कहलाती है पीठ पत्रकारिता। यानी झूठी चीज़ें हैं या अफवाह है, ये हमें आकर्षित करे पाठकों को पढ़ने के लिए, तो वो होती है पीठ पत्रकारिता। उसके बाद में पेज 3 पत्रकारिता, जिसमें अमीर लोगों की पार्टियां दिखाई दे, जैसे बताया गया हो उसमें महफिलें और जाने माने लोग जैसे सेलिब्रिटी है उसके निजी जीवन के बारे में बताए ना, वो पत्रकारिता होती है पेज 3 पत्रकारिता। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरनेट पत्रकारिता। ये तो आपको पता ही होगा कि इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान तथा अखबार का प्रकाशन इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। यानी इंटरनेट पर ही हमें खबरों का आदान प्रदान मिले और वहीं हमें अखबार मिले, तो ऐसी जो पत्रकारिता है वो है इंटरनेट पत्रकारिता। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।